गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं हूं आप सभी के समक्ष एक नए चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 1। बच्चों जिनके पास भी पुरानी बुक होगी तो उनके बुक में एक लेसन पहले से रहा होगा, वो लेसन डिलीट हो चुका है। लेसन का नाम है डेमोक्रेसी इन अ कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, मतलब समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो वो चैप्टर अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास भी नई किताबें होगी उन्हें पहला लेसन उनका इसी चैप्टर से शुरू होता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर के सिंह, आप सभी के समक्ष नए चैप्टर को लेकर के आया हूं। तो पहले देखते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक। बच्चों मैं बता दूं कि विश्व के ज़्यादातर देश आज के समय में डेमोक्रेटिक हैं, अर्थात लोकतांत्रिक देश हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हम विचार करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि बच्चों ये डेमोक्रेसी जो शब्द है ये बना हुआ है डेमो प्लस क्रेसी से। इसमें हम देखेंगे डेमो का अर्थ होता है पीपल, मतलब लोग। इसके बाद में जो क्रेशिया का जो मतलब होता है, क्रेशिया वर्ड का, उसका मतलब होता है गवर्नेंस या शासन करना। तो अभी देखेंगे बच्चों फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपके बुक में जो अगला पॉइंट दिया गया है वो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेजॉरिटी डिसीजन, ज़्यादातर लोग बहुमत के साथ इसमें फैसले लेते हैं। मतलब ये जो फैसला होता है डेमोक्रेसी में, जो डिसीजन मेकिंग का फैसला होता है वो बहुमत का फैसला होता है, मेजॉरिटी का फैसला होता है। ज़्यादातर लोग जिस भी फैसले के पक्ष में होते हैं वही फैसला इसमें लागू होता है। इसके बाद देखेंगे चेंज ऑफ गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है तो हमारे पास में एक इलेक्शन की व्यवस्था है, चुनाव की व्यवस्था है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट को बदला जा सकता है। देन इक्वालिटी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा इक्वालिटी देने की व्यवस्था होती है, मतलब लोगों के साथ समान व्यवहार करने की कोशिश की जाती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ। इसमें कानून का शासन होता है, कानून सम्मत व्यवस्था होती है और जो कानून कहता है उसी के हिसाब से इसमें फैसले लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान के अनुसार ही देश का शासन चलता है या देश का कानून चलता है। अब आगे हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है और आज क्या कारण है कि विश्व के ज़्यादातर देश डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। सबसे पहला तो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों जो लोकतंत्र है वो एक जिम्मेवार शासन है, एक उत्तरदायी शासन है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसमें बनता है। क्योंकि अकाउंटेबल का मतलब ये कि सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जो भी काम करेगी वो आपके बेनिफिट के लिए काम करेगी। दूसरा डेमोक्रेसी का जो फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बराबर सरकार के गुणों में, सरकार के काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आते रहता है, हमेशा इसमें गुणवत्ता आते रहती है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जनता के हक में फैसला होगा तो इसमें क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आता है, सरकार के काम करने के तौर तरीकों में भी इसमें अंतर आता है और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। आगे आप देखेंगे कि प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। यदि किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंसेस में, विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है, अर्थात एक लोकतांत्रिक सरकार में होती है। और किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट को, किसी भी तरीके के संघर्ष को, विवाद को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ख़त्म करने की कोशिश करती है या ख़त्म करती है। देन अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। एक लोकतांत्रिक सरकार में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक्स को, गलतियों को सुधार करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसमें गलतियों में सुधार तुरंत के तुरंत लाया जा सकता है।
अगला पॉइंट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देश विश्व के कई सारे देशों में कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं दूसरी प्रकार की कम्युनिज्म की गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से ये व्यवस्था अच्छी है और ये अपने आप को अलग बनाती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट या एक कहीं भी एक मोनार्क गवर्नमेंट या कहीं भी एक जो सैन्य सरकार है उससे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है या इनकी व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट होती है। इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। एक डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि डेमो प्लस क्रेसी, मतलब यहाँ पे सेंटर में लोग हैं, तो लोगों की जो गरिमा है ये इसमें बढ़ती है और हमेशा इसमें बढ़ने की गुंजाइश रहती है, लोगों की डिग्निटी इसमें बनी रहती है। आगे हम देखेंगे कि कुछ आप लोगों को इसी से संबंधित मैं होम असाइनमेंट दूंगा, बहुत छोटा सा, जो आपको करना है। सबसे पहला तो डिफाइंड डेमोक्रेसी। डिफाइंड डेमोक्रेसी में एक बात का ध्यान आप और रखिएगा कि जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली। ये ऐसी प्रणाली है बच्चों जिसमें 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों या किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो वोट दे सकते हैं। मतलब राइट टू वोट अबव द एज ऑफ 18, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके बाद में डेमोक्रेसी को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स होते हैं, जो सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये हो गया डेमोक्रेसी की परिभाषा। और अब्राहम लिंकन की भी परिभाषा आप लोग जानते ही हैं, पहले से पुरानी क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा किया गया शासन डेमोक्रेसी कहलाती है या लोकतंत्र कहलाती है। अब आएगा मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार और एक गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। तो आप जानते हैं अधिकारों का अंतर है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कई सारे फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में ऐसे कई सारे राइट्स नहीं मिले होते हैं। तो आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क भी दे रहा हूँ। आपको विश्व के मैप पे, वर्ल्ड मैप पे आपको शो करना है 5 डेमोक्रेटिक कंट्री को। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आप जानते हैं कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, खुशी की बात है कि अपने देश की डेमोक्रेसी है, हम लोग जिस देश में रहते हैं। इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के कारण सबसे पहले तो आप इंडिया को दर्शा दीजिए, या इसके अलावे आप 4 अन्य दूसरे कंट्री को भी दिखा सकते हैं वर्ल्ड के मैप पे। तो बहुत छोटा सा लेसन है, इसको आप आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ख़ास करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है बच्चों, इसमें मैंने कुछ आपके क्वेश्चन और आंसर भी लिख रखे हैं जिसे आप लोग आसान तरीके से देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए और देखने के लिए।